आने वाला था 11:30 बजे, गोली चलने लगा, सब गिर गए बस। गया वहाँ पर बम फटी गई। 26/11 is a historic date in India, a date that no Indian can forget. 13 years ago on this date, India was attacked. महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमलों में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसे भारत इतिहास के सबसे भयानक और गहमागहमी आतंकी हमला कहा जा सकता है। 26 नवंबर 2008 की शाम तक मुंबई हर रोज की तरह चहलकदमी कर रहा था। शहर के हालात पूरी तरीके से सामान्य थे। लोग बाजार से सामान खरीद रहे थे, सब चीज नॉर्मल था। कुछ लोग मरीन ड्राइव की हर रोज की तरह समुद्र के पास बैठकर ठंडी हवा का लुत्फ उठा रहे थे। जैसे जैसे रात बढ़नी शुरू हुई, वैसे वैसे मुंबई की सड़कों पर चीख पुकार शुरू हुई। उस रोज पाकिस्तान से आए जैश ए मोहम्मद के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाके और गोलीबारियों से दहला दिया था। इस आतंकवादी हमले को आज 13 साल हो गए हैं, लेकिन यह भारत इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई चाह कर भी नहीं भुला सकता। इस हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हमले से 3 दिन पहले यानी 23 नवंबर को कराची से समुद्र के रास्ते एक नाव के जरिए ये आतंकी मुंबई पहुंचे थे। जिस नाव से आतंकी आए थे वह नाव भी भारतीय थी और उस नाव पे सवार 4 भारतीय को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया था और उस नाव पर कब्जा कर लिया। तकरीबन रात के 8 बजे आतंकवादियों ने कोलाबा के पास कफ परेड मछली बाजार पे उतरे थे। यहाँ से 4 समूह में बट गए और टैक्सी लेकर आतंकवादी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। बताया जाता है कि आतंकवादी जहाँ मछली बाजार में उतरे थे वहाँ पर कुछ मछुआरों को शक हुआ था और मछुआरों ने स्थानीय पुलिस को जानकारी दी थी, लेकिन स्थानीय पुलिस ने इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। पुलिस को रात 9:30 बजे छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर गोलीबारी की खबर मिली। बताया गया कि रेलवे स्टेशन के मुख्य हॉल में 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की है। इन दोनों हमलावरों ने AK-47 से 15 मिनट तक गोलीबारी की है, जिसमें 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिनमें 100 से ज्यादा लोग घायल कर दिए गए थे। आतंकवादियों ने गोलीबारी सिर्फ शिवाजी टर्मिनल तक सीमित नहीं रखा। दक्षिण मुंबई के लियोपोल्ड कैफे में भी इन्होंने हमला किया, जिसमें 10 लोगों को मौत के घाट उतार दिया इन आतंकवादियों ने। रात 10:30 बजे खबर मिली कि विले पार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ा दिया गया। उसमें एक टैक्सी ड्राइवर के साथ एक यात्री भी सवार था और इसके करीब 15 से 20 मिनट पहले बोरी बंदर से भी इसी तरह की धमाके की खबर मिली, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर और 2 यात्रियों को बम से उड़ा दिया गया और इस हमले में 15 लोग घायल भी हुए। भारत इतिहास के सबसे भयानक आतंकी हमले की कहानी यही खत्म नहीं होती है। 26/11 के 3 बड़े मोर्चों में मुंबई के ताज होटल, ओबरॉय, ट्राइडेंट और नरीम हाउस भी शामिल था, जहां मुंबई के ताज होटल में 450 लोग और ओबरॉय में 380 लोग मौजूद थे। हमले की अगली सुबह यानी 27 नवंबर को खबर मिली कि ताज होटल के सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है, लेकिन बाद में खबर मिली कि अभी भी कुछ बंधक अभी आतंकवादियों के कब्जे में हैं। हमले के दौरान दोनों ही होटल को RPF, मरीन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी गार्ड के द्वारा होटल को घेर लिया गया था। मीडिया की लाइव कवरेज से आतंकवादियों को खासी मदद मिली, क्योंकि उन्हें सुरक्षा बलों की हर तहकीकात पर नजर रख पा रहे थे, क्योंकि मीडिया जो थी सारी लाइव कवरेज टीवी पे दिखा रही थी और आतंकवादी उसे देख पा रहे थे, इसलिए आतंकवादियों को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल रहा था। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच 3 दिन तक मुठभेड़ चलती रही। इस दौरान मुंबई में धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली और बंधकों को लेकर उम्मीदें टूटी और उम्मीदें जुड़ती रहीं। ना सिर्फ भारत के 1.25 अरब लोगों की बल्कि दुनिया की नजरें ताज, ओबरॉय और नरीम हाउस पर टिकी हुई थी। 2 हमलावरों ने नरीम हाउस को भी कब्जा कर रखा था। वहां कई लोगों को बंधक बनाया गया था। फिर NSG के कमांडो ने नरीम हाउस पर धावा बोला और घंटों चली लड़ाई में हमलावरों का सफाया किया गया। इस दौरान NSG के एक कमांडो भी शहीद हुए। 29 नवंबर की सुबह तक 9 हमलावर आतंकवादियों का सफाया किया जा चुका था और अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में था। स्थिति पूरी तरह हाथ में थी, काबू थी, लेकिन 160 लोगों की मौत हो चुकी थी। इस आतंकवादी हमले में 160 लोगों की मौत हो चुकी थी और इस आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे, गहमागहमी चल रही थी।
अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जाके चैनल का कंटेंट चेकआउट करिए। चैनल का कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। सी टाटा बाय बाय।